सर्दियों की वह ठंडी रात थी। दिल्ली के इंदिरा गांधी बस स्टैंड पर हमेशा की तरह भीड़ थी। हर कोई अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में था। मैं, आरव, एक सरकारी कर्मचारी, अपने घर शिमला लौट रहा था। जाड़ों की कड़कड़ाती ठंड में रात के 10 बजे मेरी बस का इंतजार कर रहा था। मेरा टिकट पहले से बुक था और बस का नंबर HP 91234 था। यह एक पुरानी सरकारी बस थी जो अक्सर हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में चलती थी। मैंने सोचा कि बस में बैठकर आराम करूंगा और सुबह तक शिमला पहुंच जाऊंगा। थोड़ी देर में बस स्टैंड पर एक धीमी रफ्तार से एक खटारा सी बस आई। बस की हालत देखकर मेरा मन थोड़ा बेचैन हो गया। गाड़ी काफी पुरानी लग रही थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और छत से पेंट छिल रहा था। बस के ड्राइवर और कंडक्टर भी अजीब से दिख रहे थे। ड्राइवर लंबा और दुबला था, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, और कंडक्टर इतना गुमसुम था जैसे वह कोई रोबोट खड़ा हो। बस में चढ़ते समय मुझे अजीब सी गंध महसूस हुई, लेकिन मैंने इसे ठंड का असर मान लिया। अंदर जाकर देखा तो सीटें पुरानी और गंदी थीं। यात्रियों की संख्या भी बहुत कम थी। मेरे अलावा केवल 4 लोग और थे। एक बुजुर्ग महिला, एक महिला और उसका पति। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी अभी अभी शादी हुई थी, और एक अजीब सा आदमी जो लगातार खिड़की के बाहर देख रहा था। बस 10:30 पर चली। शुरू में सब सामान्य लग रहा था। ड्राइवर ने धीमी गति से बस चलाई और सड़क पर सन्नाटा था। जैसे जैसे बस जंगल के इलाके में पहुंची, ठंड बढ़ने लगी। खिड़की के बाहर का अंधेरा घना और डरावना था। करीब आधे घंटे बाद बस अचानक रुक गई। कंडक्टर ने कहा, कोई तकनीकी समस्या है, थोड़ी देर लग सकती है। ड्राइवर नीचे उतरकर बस को देखने चला गया। बस के अंदर अजीब सी खामोशी छा गई। तभी खिड़की के पास बैठा आदमी धीरे से फुसफुसाया, ये बस सही नहीं है, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। उसकी आवाज में डर और बेचैनी थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वह व्यक्ति बोला, यह वही बस है, मैंने इसके बारे में सुना है। ये बस हर 5 साल में चलती है और जो लोग इसमें चढ़ते हैं वे कभी वापस नहीं आते। उसकी यह बात सुनकर मेरी गांड फट गई। सॉरी, मेरी फटके 4 हो गई। मैंने इसे महज अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटा, इस बस के बारे में मैंने भी सुना है, यह मौत की बस है। थोड़ी देर बाद ड्राइवर वापस आया और बस चल पड़ी। लेकिन अब माहौल बदल चुका था। यात्रियों के चेहरे डर और चिंता से भर गए थे। वह पति पत्नी आपस में फुसफुसा रहे थे। जैसे ही बस आगे बढ़ी, मुझे ऐसा लगा जैसे रास्ता बदल गया है। यह वह सड़क नहीं थी जो शिमला की ओर जाती है। खिड़की से बाहर केवल धुंध और पेड़ दिख रहे थे। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। पीछे बैठी बुजुर्ग महिला गायब हो चुकी थी। उसकी सीट खाली थी और वहां केवल एक पुराना कपड़ा पड़ा हुआ था। सभी यात्री हैरान और डरे हुए थे। कंडक्टर ने कहा, चुप रहो, यह सब तुम्हारा वहम है। लेकिन उसकी आवाज में भी डर झलक रहा था। बस एक संकरी और अंधेरी सड़क पर चलने लगी। चारों तरफ केवल सन्नाटा था। खिड़कियों के बाहर से ठंडी हवा के साथ अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई हमें पुकार रहा हो। कुछ देर बाद वह पति पत्नी भी गायब हो गए। उनकी सीटें खाली थीं। अब बस में केवल मैं और खिड़की के पास बैठा आदमी बचे थे। मैंने बस को रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने मेरी बात अनसुनी कर दी। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। कंडक्टर की हरकतें भी अजीब लग रही थीं। उस अजनबी व्यक्ति ने मुझसे कहा, इस बस से बचने का एक ही तरीका है, इसे छोड़ दो। लेकिन अगर तुम समय पर नहीं उतरे तो तुम भी कभी वापस नहीं आओगे। मैंने हिम्मत जुटाई और बस को रुकवाने के लिए चिल्लाया। तभी बस अचानक झटका खाकर रुक गई। मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक पुरानी सी सराय थी। मैंने और उस अजनबी ने जल्दी से बस से उतरने का फैसला किया। जैसे ही हम बस से बाहर निकले, वह गायब हो गई। बस और उसमें बैठे लोग जैसे हवा में विलीन हो गए। सराय में जाकर मैंने वहां के मालिक से इस बारे में बात की। उसने बताया,
यह बस हर 5 साल में किस रास्ते पर आती है। इसमें जो भी चढ़ता है वह कभी वापस नहीं लौटता। तुम दोनों किस्मत वाले हो जो बच गए। उस रात के बाद से मैंने कभी रात में सफर नहीं किया, लेकिन वह बस और उसका रहस्य आज भी मेरे जहन में जिंदा है।